आगे बढ़ जाता हाथ पाँव दबा रहे हैं तो वो मालिक पूछ नहीं बुलाते हैं। छोड़ दे बुलाकर बुलाकर आज प्रेम बाबू के रिश्ता के लिए आने वाले हैं। प्रेम बाबू का शादी ठीक हो जाएगा तो तुम्हें फुल पैंट सिलवा देंगे। क्या क्या? हाँ, पैंट सिलवा दीजिएगा। अरे वो भूलकर तुम कान का बहरा कब से हो गया रे? जानते हैं साहब, जब हम प्रकाश बच्चा थे तो मेरी माँ ने तेल गरम करके कान में डाल दी। उस दिन से थोड़ा कम सुनाई देता है मालिक। आज प्रेम बाबू के शादी के लिए एक नया रिश्ता आने वाला है। कुछ गलत सलत मत बोलना। नहीं मालिक, कुछ गलत सलत नहीं करूँगा। प्रेम बाबू के शादी 3-3, 4-4 बार मोर एक वो बार ना। नमस्ते नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। एक कौन है फकीर चंद जी? ये मेरा बेटा है दौलत राम जी, अजय। कहिए फकीर चंद जी, कैसे आना हुआ? दौलत राम जी, मैं रिश्ते को लेकर आया हूँ। मैं अपनी बेटी रूपम के बारे में प्रेम बाबू का हाथ मांगने आया हूँ। देखिए फकीर चंद जी, शादी विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। शादी में कई लाख खर्चा होते हैं। मैंने तो आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि दहेज में 3 लाख रुपए और एक अपाची गाड़ी और सोने का चेन और बुलेट फ्री लगेगा। अगर मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो आप सीधे अपना रास्ता देखिए। वो तो ठीक है दौलत राम जी, कुछ लेन देन में काम कर दीजिएगा। क्योंकि मैं गरीब व्यक्ति इतना दहेज कहाँ से दूंगा? फकीर जी, आपके गरीब होने से मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ियों का बिजनेस है और 52 बीघा में खुदीरा है। मैं आपको से 12 बीघा पूरी जितना दहेज मांगा हूँ उतना तुम्हें देना होगा, नहीं तो आप अपना रास्ता देखिए। मुझे रिश्ता मंजूर है अंकल जी। मैं 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटे, जब रिश्ता मंजूर है तो देर किस बात की? अरे अजय बेटा, तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे?
पिताजी, रूपम दीदी की शादी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा पिताजी। ठीक है जो बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। भगवान करे कि मेरे बेटे जैसा ये समाज में सभी को दे, जो अपनी बहन को बोल अपने को दे। अभी 1% करवा है ना, अभी प्रोग्राम चल रहा है, बेस हुए थी तो अंकल जी शादी कब होगी? ओए बाबा का मत। अरे बुलाकर जाओ, नाश्ता लेकर के आओ। जी मालिक, अभी जाता हूँ और नाश्ता लेके आता हूँ। अरे बुलाकर, तू वैसे आ गया रे? मैं तो भूल ही गया मालिक, अभी जाता हूँ और नाश्ता लेके आता हूँ। अभी चुना लगा अभी लीजिए फकीर जी, नाश्ता कीजिए। भगवान जी आप भी कीजिए। नहीं फकीर जी, मेरे पेट में ये सब हजम नहीं होता। अगर पैसा होता तो मैं हजम कर लेता। फकीर चंद जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे बेटे प्रेम के देखने के लिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैंने सोचा कि आप हमारे नजदीकी है, पहले आप ही से बात कर ले। लेकिन हाँ फकीर चंद जी, बारात जोड़ों की रहेगी। मेरा एक ही बेटा प्रेम है, मेरे बेटे के शादी फिर से नहीं होगी। मेरे बेटे का दोस्त है, मेरा भी समाज में बड़ा सर्किल है, इसलिए बारात में मुझे कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं होगी अंकल जी। ले लीजिए दौलत राम जी, झुका रख लीजिए, ये समझता। क्या फकीर चंद जी, सारा पैसा एक ही बार में अगर दे देते तो अच्छा होता। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि पैसे लेकर के बदल जाऊंगा। मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। बात पक्की हो गई तो हो गई। तो ठीक है दौलत राम जी, वो समझ दीजिए।
मैं कुछ जल्दी कर 4 रुपए दे दूंगा। ठीक है फकीर चंद जी, मेरा बेटा प्रेम आता ही होगा, आप उसे देख लीजिए, कुछ पूछ लीजिए। आओ प्रेम बेटे, आओ लीजिए फकीर चंद जी, प्रेम बेटा आ ही गया। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछना क्या है दौलत राम जी, आप झूठ थोड़े बोलेंगे। बेटे प्रेम जी, पिताजी मैं तुम्हारी शादी पक्की कर दी। अगर तुम्हारा भी कुछ शौक है तो बोल बेटे। नमस्ते अंकल। बेटे तुमने कुछ कहा नहीं? अगर तुम्हारा कुछ डिमांड है तो बोल बेटे। लड़की तुम्हें कैसी चाहिए, सूट तुम्हें कैसा चाहिए, शादी में और तुम्हें क्या क्या चाहिए बेटे, बोल। मैं क्या कहूँ पिताजी, जब आपको रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, क्योंकि जो आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। हो गया खेल। देखा फकीर चंद जी, मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर गया। देखा मेरे बेटे को आपने अपने बाप पर कितना विश्वास है, इसलिए तो इसके रिश्ते के लिए भीड़ लगी रहती है। तो ठीक है दौलत राम जी, आपको बेटा से मेरी भी बेटी कोई कम नहीं है। उसको आने से इस घर में जान लग जाएगी। अच्छा अच्छा, वही तो हम भी सोच रहे थे कि जब बात पक्की हो गई तो देर करना ठीक नहीं, जल्द से जल्द शादी हो जाए तो ठीक रहता। शादी जल्दी होगा। अब हम लोग चलते हैं अंकल जी, पैसों का भी इंतजाम करना है। ठीक है अगर। नमस्ते दौलत राम जी। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। पिताजी लगता है बंद आपके जाल में फंस गए। अरे बेटा फंसना ही था, उन्हें जाल में। मेरा नाम है दौलत राम। मैं ऐसा तेल लगाता हूँ कि उसको फिसलना ही पड़ता है। तो ठीक है पिताजी, लेकिन जब उन लोग को मेरी पहली शादी का पता चला तो क्या होगा? अरे बेटे कैसे पता चलेगा? मैं उन्हें मालूम करने का मौका देंगे तब ना।
जब तक उन्हें मालूम चलेगा तब तक मैं उसे मुट्ठी में कर लेंगे, मुट्ठी में। पिताजी, उन लोग का परिवार कैसा है? साधारण ही है बेटे, लेकिन है ठीक ठाक। खेती बाड़ी कुछ है। तुम्हें जितना भी खींचना होगा वो खींच लेना। वाह पिताजी वाह, मैं सचमुच किस्मत वाला हूँ जो मुझे तीसरी बार शादी हो रही है और वो भी 3 लाख रुपए दहेज लेकर। वाह पिताजी वाह। बेटे धीरे बोल बेटे, आजकल दीवारों की काम होती है। किसी को मालूम चल गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बदल दी है मैं अभी जब अच्छे दिन तो बदल दिया था। पिताजी, अगर इस जमाने में प्रेम को कुछ प्यारा है तो वो है दौलत, दौलत। अगर इसके लिए प्रेम को किसी भी मार्ग पर चलना पड़े तो वो तैयार है, क्योंकि अगर इस जमाने में प्यारा है तो वह दौलत, दौलत। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटे, तुम जाओ। आज हंसने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वाह रे दौलत राम, वाह! क्या तुमने दौलत का तीर मारा है? मैं वैसा तीर मारता हूँ कि घाव नहीं, सीधा हार्ट अटैक होता है। हे भगवान, मुझे तो एक बेटा दिया। मैं इतना दहेज लोभी हूँ, मैं इतना दहेज लेता हूँ, क्या उन्होंने मुझे और 4 बेटे दिए।